खुद मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्य कैसे कर रहे हैं। हमें चाय मक्खन खिलाया कि तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, तुम्हारे पिताजी ऐसे थे। हाँ। गरीबों के लिए सोचते थे। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो व्यक्ति कल गुजर जाता है और सोचा कि ये बच्चों का खेल नहीं है। दुर्गा पूजा बताया जाता है बड़े धूमधाम से आप मनाते हैं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी लखनऊ में प्रख्यात कोई दुर्गा पूजा कही जाती है। तो आप 92 में हुई। हाँ। और बीच में एक 5-6 साल बाद एक सपना आया, ख्याल आया कि माँ ऐसा कह रही हैं कि देखो इस समाज जो या संसार में आप में ये सब लोग अपने लिए करते हैं, अपने लिए खाते पीते हैं, अपने लिए पहनते हैं। अगर वास्तव में कुछ अगर हमको रिजान करना चाहते हो तो मानव के लिए कुछ करो। तभी मैंने 2001 में सोचा कि क्या करूं, तो उन्होंने एक सपना दिया मानव, तो मुझे एक मानव आ गया। तो मानव जो मानव के लिए है, न जात है न पात है, मानव है। तो 2001 में हाँ मैंने संस्था का रजिस्ट्रेशन किया जिसका नाम है मानव आदर्श सेवा समिति, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मास एसोसिएट्स है। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, आपका AMS, डेवलप एजेंसी, निकेतन। बैंक तो किसी को लोन भी नहीं देते, आपको एसोसिएट बनकर बैंक सहयोग दे। मेरी ये संस्था रजिस्टर्ड है। सबसे हाँ। पहले तो रजिस्टर्ड दिखाना पड़ता है। हाँ। आप स्कूल बच्चे में जाते हैं, इसकी फीस माफ कर दो, ये स्कॉलर है। तो स्कॉलर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज़ का एक खास सेगमेंट। हम लगातार उन लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं और मिलवाते हैं जो समाज में परिवर्तन ला रहे हैं, अलग अलग तरह से लोगों में अलग अलग बदलाव कर रहे हैं। ये बदलाव सामाजिक है, धार्मिक है, शैक्षिक है और सांस्कृतिक है। हम बात करने वाले हैं आज मानव आदर्श सेवा समिति के संस्थापक PK घोष साहब से, जो पिछले 33 वर्षों से धार्मिक कार्यों को लेकर, सांस्कृतिक कार्यों को लेकर और शैक्षिक कार्यों को लेकर लगातार जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बताया जाता है कि 1992 में इन्होंने एक स्वप्न आया, माता रानी ने इन्हें उस स्वप्न के माध्यम से बताया कि जब लखनऊ इनका आगमन हुआ, यानी कि ये लखनऊ में रहने आए, चारबाग AP सेन, जहाँ पर हम लखनऊ राजधानी जो है वहाँ का स्टेशन है, बड़ा स्टेशन, वहीं पर एक सेवाग्राम कॉलोनी है, वहीं पर इनका आगमन हुआ। वहाँ पर 1992 में इन्होंने पहली बार माँ दुर्गा का भव्य पंडाल लगाया और माँ दुर्गा पूजा का आयोजन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज PK घोष साहब खुद मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्य कैसे कर रहे हैं, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। PK घोष साहब, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। पहले तो परिचय ये है कि नवरात्रि के पर्व पर जी और दशहरा का विजयदशमी और दिवाली जो आने वाली है जी, सभी नगरवासियों को, सभी सहयोगियों को, सभी मीडिया वालों को, उन सफाई वालों को भी जिन्होंने अपने श्रम दान दिया, सभी को मैं अपने हृदय से नमन और अभिनंदन करता हूँ। घोष साहब, हम बात करने वाले हैं आपकी संस्था की, मानव आदर्श सेवा समिति। सुन रहे हैं कि आप कहाँ से, बंगाल से आए हैं? नहीं, मेरा जन्म तो देखा जाए तो अयोध्या का है। मेरे पिताजी बंगाल से आए थे जी, और मैं पैदा अयोध्या में ही हुआ। फैजाबाद में मेरे पिताजी पोस्टेड थे जी, और मैं 2-4 साल के बाद मैं बनारस पहुंच गया। बनारस में मेरे पिताजी वहां पे AN कॉलोनी में उन्होंने एक दुर्गा पूजा की नींव रखी और वो अभी भी नॉर्दर्न रेलवे की एक ही पूजा होती है जो आज भी हो रही है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं 8-9 साल में अपने पिताजी को खो डाला। लेकिन जब मैं इंटर हाई स्कूल में पहुंचा, 17-18 साल का था, तो जिनको हम खोए हुए 1970 से मैं खोया और आपको मैंने 76 में हमने हाई स्कूल किया। 7-8 साल हो गए तो लोगों ने उनके परिचय से हमें बैठाया, हमें चाय मक्खन खिलाया कि तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, तुम्हारे पिताजी ऐसे थे। हाँ। गरीबों के लिए सोचते थे। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो व्यक्ति कल गुजर जाता है और
एक उसकी फोटो भी लटका दिया जाता है। उसके बाद उसको कोई पूछ नहीं होती। और जो 8 साल हमारे पिताजी को गुजरे हो गए, उसके स्मृति से आज हमें वो सम्मान मिल रहा है। तो उसी दिन मैंने तय किया कि मैं घर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, और अगर मेरे पिताजी का अगर इतना सम्मान है तो मैं इतना चेष्टा करूँगा अपने कार्यों के प्रति। तो 1991 में मैं रेल में 90 में भर्ती हुआ, 89 में। तो 91 में मुझे रेल का आवास मिला। मैं रेलवे में एक कॉमर्शियल सुपरवाइजर के पद से मैं था जी। वहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि भाई बहुत लोग यहाँ स्थानीय लोग रहे, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम जो 6-7 दिन का होता है नहीं कर पाते हैं, आप इसकी कुछ शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बच्चों का खेल नहीं है। 15 अगस्त को मेरा निवास था। मैंने कहा 92 में मैं इसकी योजना बनाऊंगा। अच्छा घोष साहब, मतलब योजना जैसे दुर्गा पूजा बताया जाता है, बड़े धूमधाम से आप मनाते हैं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी लखनऊ में प्रख्यात कोई दुर्गा पूजा कही जाती है, तो आपकी कही जाती है जो चारबाग सेवाग्राम कॉलोनी में आज भी हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके लिए जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, इनके अप्रोच पे कहीं ना कहीं आपने इसकी शुरुआत की। पहली शुरुआत कब हुई? ये 92 में हुई। हाँ। और बीच में एक 5-6 साल बाद एक सपना आया, ख्याल आया कि माँ ऐसा कह रही हैं कि देखो इस जो हो रहा है समाज में या संसार में, आप में, ये सब लोग अपने लिए करते हैं, अपने लिए खाते पीते हैं, अपने लिए पहनते हैं। अगर वास्तव में कुछ अगर हमको रिजान करना चाहते हो तो मानव के लिए कुछ करो। तभी मैंने 2001 में मैंने सोचा कि क्या करूं, तो उन्होंने एक सपना दिया मानो, तो मुझे एक मानो आ गया। तो मानो जो मानो के लिए है, न जात है न पात है, मानो है। तो 2001 में हाँ, मैंने संस्था का रजिस्ट्रेशन किया जिसका नाम है मानव आदर्श सेवा समिति, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मास। मास मतलब लोगों के बीच में, लोगों के साथ। हाँ, ये सब लोगों ने साउथ में बड़ा सुना है जी। तो उसी उद्देश्य से तब मैं हमारी बेरियां लगी हुई थी रेल की जी। तो मैं रेल की नौकरी के साथ ये काम करता था, लेकिन बच्चों को, मेधावी बच्चों को सम्मान, उससे ये प्रभावित होता है कि एक दूसरा बच्चा प्रभावित होता था कि अगर आज मैं भी कुछ करूंगा तो मुझको भी सम्मान किया जाएगा, मेरे लिए भी तालियां बजाए जाएंगे। तो बच्चों के लिए सुलेख इस तरह प्रतियोगिताएं मैं करता था, लेकिन बढ़त इसलिए नहीं ज़्यादा पढ़ पाया क्योंकि उस समय मैं रेल का एक कर्मचारी था। जब मैं 2021 में रिटायर हुआ तो मेरी विंग्स खुल गए, और मैं जो सपने मेरे थे कि संस्था में दाह संस्कार का आयोजन करना, वृद्ध और रोगियों की सेवाओं के लिए इंसानों का उपलब्ध कराना, उसके बाद बच्चों को लर्निंग विद अर्निंग, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हाँ। उनको मोटिवेशन करना कि तुम क्यों नहीं हफ्ते में एक दिन भी अगर सेवा दो, और 500 भी मिलता है तो 6000 हो जाते हैं, और 6000 से तुम अपने मम्मी पापा के बोझ को कम कर सकते हो। काम हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए जैसे सेवाएं हैं, जब हम हॉस्पिटल से सब, मतलब ये चलिए रिटायरमेंट हो गया 2021 में, उसके बाद कहीं ना कहीं स्वतंत्र हो गया, अब संस्था को पूरी तरह से, हाँ, अब इसमें इसके विंग्स खुल गए। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर वालों ने कुछ कहा हो नहीं कि जो भी बचाया है, इकट्ठा किया है, या पेंशन मिल रही है तो उसको लुटा रहे हो? कभी ऐसा भी तो ऐसा बहुत हुआ है। हाँ। तिरस्कार बहुत मिला। हाँ। और लोगों की पीछे से ये भी हुआ कि अरे ये तो कर लेते होंगे, खा पी लेते होंगे। हाँ। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज में पूर्ण रूप से दान दे दिया है। वो इसलिए कि मैं अब अंगदान, रक्तदान, इस सब के लिए शिविर करता हूं। तो जब जो कुछ करता हूं, सबसे पहले नायक को खुद उस चीज को अपनाना चाहिए। मैं राजनेता नहीं हूं, मैं सेवक हूं। तो जब मैं सेवक हूं, इस दुनिया में मेरा एक सोच है कि लोग जो अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए रहता, वो अपने लिए नहीं। मेरे साथ भी मेरे माँ बाप थे, वो छूट गए। मेरे साथ भी मेरे भाई बहन थे, वो शादी में अलग हो गए। फिर शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, साथ थे, उनकी शादी हो गई, वो भी अलग हो गए। मतलब रिश्ते जो है, हाँ, वो अलग हो जाते हैं। आपको चलना अकेले ही है, तो जब चलना अकेले है तो कर भी आपका अकेले है। चलिए, हम तमाम बातें और भी करेंगे, और कई तस्वीरें हैं हमारे इस पीके घोष साहब की
जो आदर्श सेवा समिति, मानव आदर्श सेवा समिति को संचालित कर रहे हैं, बड़े धार्मिक है। हमारे पीछे देखिए भगवान शंकर की ये मूर्ति है, उसके साथ साथ तमाम मूर्तियां हैं ईश्वर की, भगवान की। अभी राधा कृष्ण की भी एक सुंदर सी मूर्ति है, वो भी आपको दिखाते हैं। और जो बातों का सिलसिला है, इस बीच में हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि संस्था पिछले 33 वर्षों से किस मशक्कत के साथ काम कर रही है और बिना किसी आर्थिक बल के अपने पैसे का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़े। लेकिन जब 2021 में ये रिटायर्ड हुए, इनको खुली आज़ादी मिली खुल के काम करने की, उसके बाद इन्हें तमाम लोगों का सहयोग किस तरह से मिलता जा रहा है, वो भी हम अपनी इस खास स्टोरी में आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद है तमाम तस्वीरें आपने संस्था के कार्यों की देखी होगी। ये एक मंदिर भी बना रखा है, क्योंकि काफ़ी धार्मिक इंसान है हमारे घोष साहब। और ये एक दूसरा मंदिर है राधा कृष्ण का, जो कहीं दूर नहीं है, इन्हीं के घर में ही बना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए अभी मौजूद है घोष साहब, इन्हीं से बात करते हैं। वो सब तो मंदिर वगैरह भी बना रखा है घर में, इतने बड़े बड़े सत्संग के लिए कि देखिए सामने ये बना हुआ है। हाँ। तो अगर बरसात हो कुछ हो तो हम यहाँ पे, हमें बिना अल्प चीज़ों से हम यहाँ सत्संग कर सकते हैं। अच्छा, सत्संग क्यों ज़रूरी है जीवन में? देखिए, जब हम वातावरण को बदलेंगे तो सोच बदलती है। आपने कभी सोचा, जब हम भैंसा कुंड जाते हैं तो लगता है अरे इसी तरह बच के आएंगे, अरे अब कुछ नहीं करेंगे। एक प्रस्तुति गृह में जब महिला लेटी रहती है तो कहती है कि अब मैं बच्चा औलाद नहीं पैदा करूँगा। जब वहाँ से निकलते हैं तो फिर वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो जब हम रंगारंग कार्यक्रम में रहते हैं तो रंगारंग की चीज़, तो इसलिए वातावरण अगर अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, चीज़ों के बीच में रहेंगे तो हमारा सोच भी बदलता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। अच्छा घोष साहब, मतलब बात तो ये भी होती है ना कि इतना बड़ा आयोजन करना, मैंने देखा है कि सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं, तमाम तरह के धार्मिक जो पर्व हैं उसको आप मनाते हैं। इस चीज़ को मनाने के लिए जो बजट चाहिए होता है, जो अमाउंट चाहिए होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक से कितना ले लेंगे। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सपोर्टर चाहिए, और संस्था कहीं ना कहीं चलाने के लिए सरकारी बजट तो मिल नहीं पाता है। जी नहीं, ये कैसे सब हैंडल करते हैं? ये सब अपने लोगों से है। हम इसमें जो मैं संस्था के सामाजिक और धार्मिक कार्य है, वो नवरात्रि, दुर्गा पूजा, अप्रैल में देवी जागरण, जिसमें हमने 108 कन्याओं का भी पूजा भी किया सेवाग्राम में। उसके बाद ज्येष्ठ महीने में 4 बड़े मंगल, और स्टेशन में मेरा प्याऊ हमेशा महीने भर का वहाँ स्टैंड लगा रहता है। और 14 तारीख को मकर संक्रांति, जिसमें हम खिचड़ी वहाँ के लोगों के ज़रूरत के साथ साथ हम पूरे शहर में जहाँ स्लम्स एरिया है वहाँ मैं खिचड़ी और कपड़े और कंबल बांटता हूँ, जो आपको इस किताब में दिखेगा। बिल्कुल, हम अपने स्टोरी में आपकी तस्वीरें दिखाएंगे। दिखेगा जी। उसके बाद हम जो सामाजिक लोगों के साथ जो जुड़ के लोगों की सेवाएं करते हैं, जैसे दाह संस्कार, अभी हमने 3-4, बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 हमने दाह संस्कार किए। दाह संस्कार की बात की जा रही है, तो कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से मन में आया कि ये भी करना है? हाँ, जैसे अगर रास्ते में कोई ऐसा है जो गुजर गया, जिसका आगे पीछे कोई नहीं, तो उसको पंचनामा करके हम उसका दाह संस्कार खर्चा उठाते हैं स्वयं। और अगर मतलब ये मन में कैसे आया कि लोगों का दाह संस्कार करना है या उनकी इस तरह से मदद करनी, कैसे मन में आया? वो मन में ये आया कि जैसे बुद्धिस्ट में थे, हाँ, उन्होंने देखा जी, उनसे भी ज्ञान मिला जी। विवेकानंद थे, उनसे भी ज्ञान मिला, उन्होंने कहा मृत्यु तक तुम अपने को ज्ञान में परिवर्तित करो। नेताजी थे, उनको दिखा कि यहाँ के लोग हमें ढकेल रहे हैं, तो उन्होंने बाहर जाके शक्ति बना के, तो जिसके अंदर बल, अंदर का बल है, वो कहीं भी साम्राज्य खड़ा कर देगा। तो हम लोगों ने अंदर के बल को नहीं जलाया। अच्छा, मतलब बात कर लें, जैसे आपने बताया संस्था तमाम काम कर रही है, लखनऊ की जनता और प्रदेश के अलग अलग लोग, जगह से लोग आपके पास आते हैं। संस्था प्रमुखता क्या है, काम करती है? पहला स्लोगन है जी, तन के लिए स्वास्थ्य, मन के लिए प्रसन्नता, हृदय के लिए शांति। हमारे जो भी काम होते हैं, ये तीनों चीज उन लोगों को मिलता है जी। हाँ, और उद्देश्य ये है कि इस ईश्वर
का प्रेम, मानव का प्रेम ही सबसे बड़ा कर्म है। तो मैं उसी रास्ते में चलता हूँ, उस चींटी के तरह। उस चींटी, मैं अपने को एक छोटा सा चींटी समझता हूँ, जो जब वो आपके हाथ के सामने रहता है आप उसे गिरा देते हो, फूंक देते हो, लेकिन वो चींटी निरंतर दीवार में चढ़ने का प्रयास करता है, और जब वो आपके हाथ से और फूंक से ऊपर चला जाता है, बल आपसे बहुत कम है लेकिन वो आपसे बलवान बन जाता है। तो वही मेरी दिशा है। बहुत लोगों ने गिराने की कोशिश की, बहुत लोगों ने हटने की कोशिश की। जब ये एक छोटी सी रेखा है, तो इस रेखा के अंदर आपने सोचा कि मुझे काम करना है, आपके भाव नहीं मिले, तो आपको रेखा को और बड़ा बनाना है। अच्छा, आज का जो माहौल देखते हैं, हाँ। आज का तो लगता है ना, हिंदू मुस्लिम जातिवाद बड़ा होने इसीलिए लगा तो है। मैंने मानो, जो आप मेरा लोगो देखे हैं, तो उसमें सब धर्म और जाति के लोग हैं। हम ये नहीं पूछते हैं कि आप सिंह हैं या तिवारी हैं या हुसैन हैं। जो मानव के लिए आगे बढ़ा वो मेरे दिल का पुकार बना, और पॉजिटिव हम उनको मोटिवेशन भी करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा किसी ने सिगरेट पी लिया, एक सिगरेट 7 रुपए की 10 रुपए की आती है, हमने बस 10 ही रुपए तुम सेव कर लो एक दिन में। अगर 20 पीते हो एक, तो ये सिगरेट तुम्हारे इंजरी हेल्थ को नुकसान कर रहा है। मैं 1 साल बाद इसी पैसे को जो तुम जोड़ रहे हो 3 रुपए के हिसाब से 1100 रुपए, इसको मैं दिखाऊंगा कि तुम्हें इसमें कितना आनंदित होते हो। तो ये उसी तरह होता है कि जब हम बगीचे में जाते हैं तो हमें गुलाब दिखता है। अब जैसे रिटायर हो गए हैं जी, अभी भी काम कर रहे हैं, तो उम्र भी हो गई है आपकी, जी, जी। कितनी हो गई उम्र? 65 हो गई। 65 साल के हो गए, तो अब कैसे बल मिलता है ये सब करने बल का? तो वो शक्ति देती है ना। बल तो हमारे मोदी जी को भी मिला हुआ है, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बल मिला जो 80 साल के ऊपर चले जा रहे जी। हैं। तो बल तो आपके कर्म से बनता है। आप केवल निंदा करेंगे, गलत बात करेंगे, किसी की पैर काटेंगे, तो आपको वो दंड होना है। नीम बोगे तो नीम आएगा, आम बोगे तो आम होगा। बिल्कुल। देखिए, ये पीके घोष साहब है जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, और इनकी मानव आदर्श सेवा समिति क्यों बनी, कैसे बनी, ये भी उन्होंने बताया है। और ये भी बता रहे हैं कि 65 साल की उम्र के बाद वो किस तरह से बलवान अपने आप को महसूस करते हैं अपने कर्मों की वजह से। वो बताते हैं कि किस तरह से सत्संग भी करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, पढ़ रहे छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए भी अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं। लेकिन इस आयोजन में जो खर्चा आता है, कितना लगाते हैं, कहाँ से लगाते हैं, ये तो बड़ा विषय है। देखिए, इसमें मेरे 3-4 कैटेगरी है। हाँ, एक कैटेगरी क्या है, संस्था के परिवार के लोगों के द्वारा। ठीक है। जैसे हमने जब पुरस्कार देना शुरू किया तो हमने स्मृति में देना शुरू किया, पिताजी के नाम से, माता जी के नाम से। हम मंदिर में चढ़ा रहे हैं 200 रुपए का प्रसाद, और नजर भी रख रहे हैं कि पंडित जी तो निकाल नहीं ले रहे हैं, तो हम वहाँ 1 रुपया चढ़ाते हैं, और 199 रुपए उन गरीबों 10 आदमी को खिलाने की कोशिश करते हैं कि आज इनका पेट भर जाए। भले रोज ना कर पाए, लेकिन एक दिन तो मेरा निकला ना, पितरपक्ष के दिन जी। तो ये सोच अपने अंदर डालते हैं और लोगों से मोटिवेट करते हैं। तो ये एक स्मृति में एक छपता है। ये तो ठीक है। दूसरा लेकिन आर्थिक बल की बात की जाए, वही आर्थिक बल। हाँ। जैसे हमने पिताजी का सोचा कि हमारे पिताजी, मतलब इस पूरे इतने बड़े हाँ, कार्य एक को तो आप स्मृति कर में रहे हो हैं। गया। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। एक स्पॉन्सर्स हो गए। हाँ, स्पॉन्सर्स की बात कर रहे हाँ, हैं। तो स्पॉन्सर्स, कैसे लोग स्पॉन्सर्स कर देते हैं? देखिए, ये संस्थाएं तो बहुत चल रही है। स्पॉन्सर्स क्या है, भाव पे करते हैं। आप जो एक मदर होती है उस बच्चे को 9 महीने पालती है, तो गंदे में भी उसको उठा लेती है। और पिताजी जब उसको बच्चा धो लेता है, थोड़ा मुस्कुराहट करता है, तब उसको गोदी में लेता है। तो माँ और पिता में ये फर्क है। तो अगर हम अच्छा काम करेंगे और एक मानव आदर्श समिति के गमले में किसी बीज को बोएंगे, सींचना हमें है। देखिए, स्पॉन्सर्स की बात आती है। हाँ, तो उसमें देखिए, बहुत बड़े लेवल के भी स्पॉन्सर्स होते हैं, बहुत छोटे लेवल के भी होते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं जो भरपूर सहयोग करते हैं? देखिए, जैसे एक तो हमारे मैंने देखा बड़ी बड़ी कंपनियां आपके साथ खड़ी हो गई हाँ, हैं। मेरे एक ऐसा है कि मेरे संरक्षक हैं जी। हाँ, जिनको हम ये कहते हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ पाना है, कुछ संतोष आना है, तो कम से कम 5 साल हमें दीजिए। हाँ, जी। उस 5 साल में हमारी आपकी देने की क्षमता बहुत है,
लेकिन अभी मैं जीरो दिख रहा हूं, तो जीरो जैसा दीजिए। तो उन लोग जो 11,000 के ऊपर की चीजों को करते हैं, क्योंकि हमारा साल में 10 लाख का खर्चा है, क्योंकि ऑफिस है, ये है, वो सब, तो उनमें से कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे आपके रोहित अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, जो मूर्ति के लिए प्रायोजक बन गए हैं 3-4 साल से। हाँ, इस बार की मूर्ति 40,000 की है। अच्छा। उसके बाद रॉयल कैफे के मुरलीधर आहूजा, वो हमें सहयोग के लिए हाथ बढ़ाते हैं। हमारे AMS आशीष कांत द्विवेदी, जो गोल्ड मेडलिस्ट है अहमदाबाद के, उनका एक हमें, और वो उन्होंने हमें बुद्धि भी दिया। मैं जब रेलवे में नहीं था तो मैं वहाँ एक कर्मचारी के रूप में था, मैं उनके शरण में था, तो उन्होंने ही हमें इस ज्ञान को, शक्ति को दिया कैसे लड़ना चाहिए। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद हमारे सोमनाथ चटर्जी हैं। उसके बाद हमारे NC श्रीवास्तव, जिन्होंने, वो जो आप बेदी देख रहे हैं, लखनऊ में बहुत 100 पूजा होती होगी, गिन के 10-12 जगह होगा जहाँ कंस्ट्रक्शन में पूजा होती है। बेदी स्थान जो एक ही है। हाँ, हमने कोरोना में भी पूजा किया। तो वो चीज आपको कब मिलेगा? तो हमने शुरुआत से ही बेदी, और तो वहाँ माँ का ऊर्जा है। वो रीता बहुगुणा बहुत अच्छी तरह बोल सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब वो आए तो कहने लगे कि भाई हमें, चलो भाई काउंसलिंग करा दो। हमने, ये तो बेदी है, जिताना तो इन्हीं को है। जब वो जीती दूसरे साल, तो वहां आके बोली कि ये घोष जी का कहना है कि यहाँ जिसने आस्था का माथा रखा वो विजय बना। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मैं लखनऊ में रहूंगी तो मैं इस मंडप में जरूर आऊंगी। और वो आधे लोग एजेंसी निकेतन, तो किसी को लोन भी नहीं देते, आपको एसोसिएट बनकर कैसे सहयोग दे? मेरी ये संस्था रजिस्टर्ड है, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड है। ठीक है। और फिर कार्य दिखाना पड़ता है। आप स्कूल बच्चे में जाते हैं, इसकी फीस माफ कर दो, ये स्कॉलर है। तो स्कॉलर ऐसे थोड़ी, स्कॉलर दिखता है। तो मैं भी संस्था में, भली छोटी हो, मैं अपने काम में स्कॉलर दिखाता हूँ कि मेरी ये गुण है, और मैं चलना चाहता हूं अगर आप मेरे साथ और जुड़ जाएं। तो बैंक ऐसा नहीं देती है, लेकिन देती है आपको रजिस्टर्ड सोसाइटी को। और आपका मकसद होना चाहिए समाज के सब शैक्षिक में, जैसे मोटिवेट होना चाहिए, बदलता नहीं रहना चाहिए। हाँ जी, जैसे हम विवेकानंद के ऊपर करते हैं। हम युवाओं को कहते हैं कि विवेकानंद या नेताजी अगर आज के समय में होते तो वो नारा नहीं देते, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो, ऐसा नहीं देते। आज की विषमताएं बदलते। बिल्कुल, क्योंकि उस समय का तो हमें, हाँ, तो हमें ऐसे चीजों को धारण करना है। तो हम कहते हैं कि आप विवेकानंद का कोई एक चीज ले लीजिए, जागो उठो, वो सब बातें पुरानी हो गई। अब क्या है कि हम उनके लिए संकल्प करके क्या कर सकते हैं। हाँ, उनके विचारों को अंदर कैसे धारण तो उसी में ऐसे इमेजिन ग्रुप है, ऐसे 6-7 ऐसे कंसर्न हैं जो हमें CRS संस्थाएं, गैर संघ, जो हमें मेरे कार्य को देखकर, अभी मैं डिमांड कर रहा हूं इन्हीं सब संस्थाओं से कि एक हमें आइस रेफ्रिजरेटर्स मिल जाए, जिसमें मुर्दे को रखा जा सके, क्योंकि अब बर्फ का चलन नहीं है। अब मैं एक स्वर्ग बस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ, स्वर्ग बस मतलब जिसको अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा वाले, वो इसलिए कर रहा हूँ कि अंतिम यात्रा में लोग 5,000 मांग लेते हैं। अब हो सकता है उसके पास नहीं है। अगर मैं उसको एक डोनेशन के माध्यम से उसको बना लूं, और महीने भर, साल भर की एक ड्राइवर की सैलरी और 20 किलोमीटर एवरेज कर लूं, तो वो 1,500-2 हज़ार में आ जाएगा। तो हमने 5 को 1,500 में कर दिया ना। यही विषमताएं हैं। हमें इसी के अंदर ऐसे लोगों को सर्विसेज देना है जो बेसहारे हैं, उनको ट्रेन देना है। इवेंट मैनेजमेंट, शादी, ये 400 प्लेट है, खाते आप 100 रुपए का हो, 400 प्रेजेंटेशन ही तो है, टाई लगा लिया, ये क्रॉकरी दे दिया। तो उनके अंदर हम बच्चों को डालना चाहते हैं। हम अभी स्कूलों में भी जा रहे हैं। अभी मुझे 2 स्कूलों से ऑफर आ गया है। नाके में जो आपका इंडस्ट्रीज इंटर कॉलेज है, जिसके प्रिंसिपल आपके विवेकानंद मिश्रा हैं, और पायनियर के जो हैं स्वतंत्र शर्मिला जी हैं,
और ये एक हमारे वृंदावन में एक स्कूल है नेशनल इंटर कॉलेज, जिसका इसमें है, उसमें अजीज जी हैं जी। उन्होंने जब चाहिए आप हमारा प्रीमिसेस ले लीजिए, तो अब मुझे ये ऑफर आता है। हाँ, अच्छा, तो मुझे काम करने के लिए तमाम अच्छा। लोग मैंने देखा है संस्थाएं चला रहे हैं जी। नहीं चला पाते या नहीं ज्ञान होता है। देखिए, संस्थाएं सब चलती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी चीज को संचालित कर ले जाना, वो भी तब जब रिटायरमेंट हो जाने के बाद। तो ये इन सब चीजों में किन किन लोगों का सहयोग मिल पाता है? जैसे एक टीम की बात करें, देखिए, तो शुरुआती दौर से तो अकेले शुरुआत की आपने, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो काफिला। देखिए, आपको प्रमोशन करना होगा। एक सपना लड़की है जो झाड़ू लगाती थी। हाँ, पहले दिन से उसने वो काम किया और नियमित किया, सुबह शाम, हमें उसे नहीं बोलना पड़ा। तो उसके मन में वही विद्या थी, वही ज्ञान था, उसने 100% दिया। तो वो भी मेरा पास है ना, जो ट्रेन का काम किया, बिजली का काम किया, वो तो पैसा लिया, उसके लेबर लगे, लेकिन इसने शारीरिक प्रयत्न किया, तो हम उसको भी हमें अपने पास खड़ा होना है। एक महिला थी जिसके तन में कपड़ा नहीं, खाना किसी से, कपड़ा किसी से, वो मंडप में चढ़ी आ रही है। और लोग देखेंगे, आप मेरे मंडप में देखेंगे, दादा किसी को जात पात नहीं करते, सब आओ, सब दर्शन करो। उसका क्या, कब किस रूप में नारायण आ जाए आपको मालूम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हम पूजा कर रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि हम ये करते हैं? तो हमको सरल होना है, सबसे पहले सरल होना है। अच्छा, अभी 33 साल से लगातार सबसे बड़ा आयोजन इस पूरे संस्थान का मान के चले कि दुर्गा पूजा रही है। जी जी, सबसे बड़ा, इसमें 4.5 लाख रुपए खर्चा होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद घोष साहब आज हमसे बात करने के लिए। नहीं, लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे कि हम अभी सेवाओं का पिटारा कहिए खोल रहा हूँ, जिसमें नीडी लोगों को, जैसे घरेलू डस्टिंग के लिए, पानी की टंकी सफाई के लिए, और दाह संस्कार के लिए, या आप इवेंट मैनेजमेंट के लिए, ऐसे लोगों की हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं स्लम्स में जाके। जब मेरा ये 100 आदमी ऐसे जुड़ जाएंगे हर एरिया में, तब मेरा इसका कॉल सेंटर हो जाएगा कि आप मुझसे इस सेवाओं को ले सकते हैं। अभी तो मैं संस्था के कुछ लोगों के लिए कर देता हूँ, लेकिन मेरे पास स्टैंड नहीं है, लेकिन हम उनकी व्यवस्था, जहां उनका 15,000 है, वहां मैं 10,000 में काम करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है। क्योंकि सबसे ज्यादा खेल तो दाह संस्कार का है, इतना लाओ, इमोशनल में खेलते हैं। तो वहाँ एक बैरियर होना चाहिए, लकड़ी का भी पैसा। हाँ, या बैरियर होना चाहिए कि ये है, सरकार नहीं बता, हम इससे ज्यादा दे रहे हैं, नहीं कह लो तो हमारे लड़के जो है नाली भी बना दे रहे हैं, लकड़ी भी ला दे रहे हैं, चलो हटो। चलिए, तो इस तरह से हमें उन लोग हमको आपके माध्यम से मिले या रजिस्टर करें। जो मेरा नंबर है 7275455953, ये संस्था का नंबर है। आप निःशुल्क रजिस्टर करें और इच्छा अनुसार अपनी सेवाएं लें, करें, और संस्था से आप आर्थिक स्थिति भी सुधार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद घोष साहब बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पीके घोष, मानव आदर्श सेवा समिति को पिछले 33 सालों से चला रहे हैं। सबसे बड़ा आयोजन लखनऊ का, और यूपी में देखा जाता है कि दुर्गा पूजा का जो भव्य पंडाल लगता है, इस बार इनका पंडाल काफ़ी भव्य था और बड़े बड़े दिग्गजों ने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत भी की। इन्होंने बताया कि किस तरह से संस्था धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक कार्यों को कर रही है और आर्थिक बल उन वर्ग को दे रही है जो गरीब है, असहाय है, कमज़ोर है। और उसके साथ साथ इनके साथ तमाम वो लोग भी हैं जो इनके कंधे से कंधा मिलाकर इन्हें मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि 65 साल की उम्र के बाद एक बुजुर्ग क्या करता है, घर में बैठ जाता है, लेकिन पीके घोष लगातार आम जनमानस से जुड़े हैं, उनके बीच जा रहे हैं और सामाजिक कार्यों को लगातार कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम हम देखते हैं है कि अंतिम यात्रा जब कोई ख़त्म हो जाता है तो उसके शव को शमशान घाट तक ले जाने का भी खर्चा होता है, उसे जलाने का भी खर्चा होता है, फिर वहाँ बैठे पुजारी पंडों को भी देने का खर्चा होता है। ये सभी तमाम काम पीके घोष लखनऊ में पिछले 33 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो मानव आदर्श सेवा समिति और हमारे बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय दें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। नमस्कार।